प्यारे बच्चों, 10वीं एक राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संसद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भारतीय संसद क्या है, किस तरह इसका संगठन है, इसकी रचना, इसके कार्य और इसकी शक्तियां क्या है। तो उसमें भारतीय संसद को यूनियन या सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। पार्लियामेंट है, ये संसदीय प्रणाली है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जिस शासन व्यवस्था को अपनाया है हमने, वो शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली को अपनाने के पीछे हमारे बहुत से कारण रहे हैं। एक कारण ये था कि भारत जो था वो लंबे समय तक ब्रिटिश के अधीन रहा और एक अभ्यस्त भी रहा, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली को जब 1919 का एक्ट और 1935 का भारत सरकार एक्ट, उसमें भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई, 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। तो 2 सदन जो थे वो क्योंकि, और उसके एक और कारण कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर 2 सदन ही है, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। और साम्यवाद व्यवस्था को छोड़ करके जो चीन है, वहां पर यह व्यवस्था 1 सदनी है। लेकिन भारत में यह व्यवस्था जो है वो 2 सदन है। तो 2 सदन दो सदन की किस तरह से हमारा संवैधानिक प्रावधान है, वो संवैधानिक प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 89 के तहत, 79 के तहत ये व्यवस्था है कि 89 के साथ ये व्यवस्था है कि भारत का संघ के लिए एक संसद होगी, कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा राज्यसभा और लोकसभा नामक 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब एक कौन सा, एक उसमें बोला कि एक राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो इसमें मुखिया है, और उसमें एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये इसको मिलाकर के एक, ये 79 में ये प्रावधान, इसको मिलाकर के एक संसद बनेगी जो कि एक विधान पालिका, ये विधान पालिका भी है। इसको हम जो है वो केंद्रीय विधान पालिका भी कहते हैं। आप जानते हैं कि सरकार, भारत में सरकार के 3 अंग है। तो 3 अंग जो है उसमें एक अंग जो है वो विधान पालिका है। विधान पालिका दूसरा है, ये अब आपने पढ़ लिया है, विधान पालिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब विधान पालिका जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह सबसे सर्वोपरि है, बहुत शक्तिशाली है विधान पालिका। विधान पालिका कानून बनाती है, ये इस कानून का पालन करती है, और ये न्यायपालिका जो है वो उसकी रक्षा करती है। तो ये इन तीनों के अलग अलग काम है, लेकिन जो कानून बनाने का काम है ये विधान पालिका करती है। तो भारत में जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है कि 2 सदन है। 2 सदन कौन कौन से है? एक है दो सदन, द्विसदनीय, इसको बोलते हैं द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली, तो द्विसदनीय प्रणाली में कौन कौन से हमारे 2 सदन है? एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, ये 2 सदन है। अब राज्यसभा जो है ये ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन, और ये लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। ये जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष। इसके जो सदस्य हैं
जो सांसद है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका, इनको राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व उनके माध्यम से होता है। जबकि ये लोकसभा में जो है ये प्रत्यक्ष मतदान है, इसको जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्ट जो है हम चुनते हैं। भारत के जो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी मतदाता है वो प्रत्यक्ष रूप से इसको चुनते हैं। तो ये जो सदन है लोकसभा, ये बहुत शक्तिशाली सदन है, शक्तिशाली, क्योंकि इसी सदन के जो नेता है वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और वो सरकार का गठन करते हैं। तो ये जो है ये कार्यपालिका के प्रति, जो कार्यपालिका जो है वो इसके प्रति भी, विधान पालिका के प्रति भी उत्तरदायित्व होती है इसका। तो ये दो सदन है। अब संसद का जो क्या कार्य है, तो भारतीय संसद की शक्तियां तथा कार्य, भारतीय संसद की जो दोनों सदन है, ये इन दोनों सदनों के अलग अलग भी उल्लेख हम करेंगे, लेकिन संसद जो है जिन दोनों सदनों को मिलकर बनती है, तो इनकी शक्तियां जो है वो निम्नलिखित है। पहली शक्ति जो है वो विधायिनी शक्तियां। संसद का मुख्य काम जो है वो कानून बनाना है। संघ तथा संवर्ती सूची, क्योंकि 3 प्रकार की सूचियां हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो संघ और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को ही है। और जब राज्य के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, और संसद द्वारा जो बिल पास किया जाता है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेजते हैं, लेकिन दूसरी बार जब वो पास करके भेजा जाता है दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति को वो स्वीकृति देनी पड़ती है। तो दूसरा है वित्तीय शक्तियां। प्रतिवर्ष संघ का बजट संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और संसद जो है उस बजट में कमी भी कर सकती है और किसी मद को वो अस्वीकृत भी कर सकती है। संचित निधि में जो खर्च है, खर्च पर संसद को मतदान का तो अधिकार नहीं है, परंतु संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी ऋण जो है सरकार नहीं ले सकती है। इस प्रकार जो राष्ट्र के वित्त पर संसद का पूरा नियंत्रण है। महालेखा परीक्षक सभी विभागों की जांच पड़ताल करता है और अपनी रिपोर्ट भी संसद के पास रखता है। तो तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद को कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है इनको। मंत्री संसद सदस्यों में से ही लिए जाते हैं। जो नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं है, वो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो वो अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। तो संसद के बजट पर वाद विवाद में किसी बिल पर, प्रस्ताव पर सरकार की आलोचना भी जो है वो संसद कर सकती है। काम रोक को प्रस्ताव लाया जा सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सभी जो है वो संसद, इसलिए मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा मंत्रिमंडल को अपदस्थ भी कर सकती है। चौथी शक्ति है न्यायिक शक्तियां। संसद को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपदस्थ कर सकती है और संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को भी 2/3 बहुमत से पास करके अपदस्थ कर सकती है। 5वां है चुनाव संबंधी अधिकार। संसद राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। उपराष्ट्रपति संसद के 2 सदनों द्वारा चुना जाता है। संसद के 2 सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर संविधान में संशोधन। संविधान का काफी भाग संसद के 2 सदनों 2/3 बहुमत से पास करके संशोधित कर सकते हैं। तो ये जो है वो संसद की शक्ति है। संकट काल में जो घोषणा की अनुमति है वो भी संसद ही राष्ट्रपति को प्रदान करती है। तभी 352 300 जो धारा जो है वो संकटकालीन की शक्ति है, जो राष्ट्रपति उस 30 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा की स्वीकृति मिलनी चाहिए, नहीं तो वो अस्वीकृत
कर सकती है, इसलिए संसद में उसका पास होना बहुत जरूरी है। तो संसद की स्थिति क्या है, संसद का क्या भूमिका है? भारतीय संसद बहुत शक्तिशाली है, लगभग सभी विषय पर यह कानून बना सकती है और संविधानिक, लेकिन इस पर जो नियंत्रण है थोड़ा संविधान, मौलिक अधिकारों और राज्य की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय इस पर थोड़ा नियंत्रण रख सकती है। तो इनकी कुछ सीमाएं जो है वो, एक तो संविधान द्वारा शक्तियां निश्चित की गई हैं, तो अपनी शक्तियों के अलावा वो और कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। दूसरा, मौलिक अधिकारों पर जब रोक लग जाती है तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है। तीसरा जो है, संविधान संशोधन का भी इसको सीमित अधिकार है, क्योंकि दोनों सदनों में ये जो है वो संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना होता है। तो और कई बार कुछ ऐसे संशोधन भी होते हैं जो जिसका प्रस्ताव आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, तभी जो है वो संशोधन के मामले में शक्ति जो है वो इसकी सीमित है। संविधान का मूलभूत ढांचा भी अपरिवर्तनशील है, क्योंकि मूलभूत ढांचे में संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था की शक्ति जो है वो न्यायपालिका को है, इसलिए जो है वो संसद थोड़ा इस विषय पर भी संसद थोड़ा कमजोर है, क्योंकि भारत में संसद के कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। लेकिन फिर भी संसद जो है वो सर्वोपरि है। संसद की जो व्यवस्था है, ये दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका से सर्वोच्च है। ये कानून का निर्माण करती है और ये किसी विषय पर जो है वो कानून बना सकती है, इसलिए ये एक शक्तिशाली सदन है। तो आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।